चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। नई दिल्ली के चांदनी चौक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने निकाला एक रोड शो, जहां सैकड़ों डॉक्टर्स उनका समर्थन करने पहुंचे। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता प्रवीण के साथ। मोदी है तो मुमकिन है और इन्हीं नारों के साथ देश भर में भारतीय जनता पार्टी रैली कर रही है। आज इंडिया टाइम 24 न्यूज़ की टीम पहुंची है शक्तिनगर में। चांदनी चौक लोकसभा का ये इलाका है और यहाँ कुछ ही देर में डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचने वाले हैं और जो रैली है उसे डॉक्टर्स रैली का नाम दिया गया है, जिसमें सैकड़ों डॉक्टर्स जो है शामिल हुए हैं। राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक से मौजूदा सांसद और प्रत्याशी डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक रैली निकाली, जिसे डॉक्टर रैली का नाम दिया गया। आम लोगों के साथ ही सैकड़ों डॉक्टर इस रोड शो में शामिल हुए। डॉक्टर हर्षवर्धन खुद स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रह चुके हैं, इसलिए इन्हें डॉक्टरों का पूरा सहयोग मिल रहा है। देश के डॉक्टरों को समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये मैं सार्वजनिक जीवन में 1993 में आया था। पहले इलेक्शन से आज तक मुझे कंटिन्यूसली मिल रहा है। मेरे सब प्रोफेशनल कुलीग्स हैं, उनको मुझ पर गर्व महसूस होता है। तो मेरे कहे बगैर ही वो अपने आप चुनाव के अंदर जो है काम करने के लिए आ जाते हैं, सपोर्ट देने के लिए आ जाते हैं। हर्षवर्धन जी, पूरे देश में जो आंधी चल रही है, क्या लगता है कि 2014 में जो ऐतिहासिक जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, वो इतिहास फिर से दोहराने वाले हैं? वो मना कर रहे हैं। देखो, अगर 2014 जो है, अगर उसमें नरेंद्र मोदी जी की वेव थी, तो 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सुनामी है। ये मुझे ग्राउंड के ऊपर महसूस होता है और इसलिए जो है मुझे लगता है कि 2014 से बहुत बेहतर रिजल्ट्स 2019 में आएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को उठा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने आप को अराजक कहने में गर्व महसूस करता है, जिसको आप देखते हैं कि कभी कहता है रिपब्लिक डे परेड रोक दूंगा, कभी पुलिस को रिवोल्ट करने के लिए कहता है, कभी इंडिया गेट पे धरना लगाता है, कभी प्रधानमंत्री को गाली देता है, क्या ऐसे अराजक मुख्यमंत्री को तो पुलिस दे सकता है? वो तो कल को कहेगा मैं राष्ट्रपति जी को निकलने नहीं दूंगा। जब तक ऐसा अराजक मुख्यमंत्री दिल्ली में है, कोई सोच भी नहीं सकता उनको राज का दर्जा देने के बारे में। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारे पार्टी में अडवाणी जी ने सबसे पहले राज का दर्जे का बिल बनाकर उसको दिया था पार्लियामेंट के सामने अगस्त 2003 में। राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करें, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा के लगातार बयान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पार्टी की छवि कहीं ना कहीं से खराब हो रही है और पार्टी को एक्शन लेना? क्या बयान आ रहे हैं? साध्वी प्रज्ञा के बयान जो आ रहे हैं, पार्टी की छवि खराब हो रही है। देखिए, उनके बयानों के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना। ये पार्टी और उनके बीच का विषय है। मेरे पास तो उनके बयान सुनने का समय भी नहीं है। मैं तो अपने कैंपेन में लगा हूँ। आपकी लोकसभा की अगर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दे तो मैंने कहा ना कि देश में जो 5 साल में काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने, हमने अपने क्षेत्र में काम किया है, उसी मुद्दों को जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। अपने कामों के आधार पर जनता के पास जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जनता तो हमसे ज्यादा डेस्परेट है मोदी जी को दोबारा लाने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने बताया कि किन मुद्दों को लेकर वो जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन का रोड शो शक्तिनगर के डॉक्टर राकेश शर्मा लैब से शुरू हुआ और कई गलियों से होकर कोल्हापुर रोड तक पहुंचा। हमने पॉलिटिकल रैलीज तो बहुत कवर की हैं, लेकिन ये जो रैली है ये कुछ अलग है। डॉक्टर्स रैली इसका नाम दिया गया है। क्या डॉक्टर्स जो समर्थन दे रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को, वो इसलिए क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर की उपाधि लिए हुए हैं, या फिर ये समर्थन मोदी के लिए है, देश के लिए है, या कुछ और वजह है? आइए कुछ डॉक्टर्स से बात कराते हैं। मेडिकल फैटर्निटी, और सिर्फ मेडिकल यानी प्रोफेशनल डॉक्टर्स नहीं, होल पैरामेडिकल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी 100% सपोर्ट में निकल पड़ा। डॉक्टर हर्षवर्धन की जो व्यक्तित्व है, उससे सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, यहाँ के सारे लोग, यंगस्टर्स और जितने भी बुजुर्ग हैं, सारे लोग प्रभावित हैं। मैं मानता हूँ कि पूरा डॉक्टर जो फोरम है, पूरे एलोपैथी के डॉक्टर हो, बाकी कोई भी डॉक्टर हो, ये बुद्धिजीवी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन के समर्थन में है। अपने देश की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है पूरे विश्व में,
माननीय मोदी जी ने अपने देश का जो गौरव बढ़ाया है, देश के लिए जो विकास का पंथ एक नया दिया है, मॉडल बनाने के लिए जो बात कर रही है, एक सुशिक्षित और समृद्ध देश बनाने का एक मेक इन इंडिया कंसेप्ट के साथ अलग अलग प्रोजेक्ट गरीब से लेकर के तवंगर तक और गांव से लेकर के सिटी हाइट तक सब लोगों के उत्थान के लिए जो काम किया है, तो मैं मानता हूं कि डॉक्टर हर्षवर्धन भी हमारे डॉक्टर के रूप में, यहाँ जो मिनिस्टर के रूप में, यहाँ के पहले विधायक और मिनिस्टर के रूप में इतना बढ़िया काम किया है। एक सज्जन व्यक्तित्व, एक सालस व्यक्तित्व और बुद्धिजीवी के नाते पूरी यहाँ की चांदनी चौक कंस्टिट्यूंसी की जनता उनके साथ है। अगर आप देखें, डॉक्टर हर्षवर्धन एक ऐसी शख्सियत हैं पूरी दिल्ली में नहीं, भारत वर्ष के लिए, जिन्होंने पल्स पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया और पोलियो का इरेडिकेशन के लिए ये सबसे बड़ा काम था, जिसके लिए उनको मैगसेसे अवार्ड भी मिला, जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। सो ऐसे टेक्नोक्रेट जब आएंगे ना, वो हेल्थ केयर में जो रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान है, स्वदेशी आरोग्य मेला लगा। मैं क्योंकि देखिए आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हर्षवर्धन पहली बार जब हेल्थ मिनिस्टर बने इस दिल्ली स्टेट के, तो उन्होंने स्वदेशी आरोग्य मेला लगाया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। डॉक्टर हर्षवर्धन बड़ा ईमानदार कर्मठ आदमी है और बड़ा अच्छा काम करते हैं। 5 साल पढ़ा, इससे अच्छा ईमानदार कोई डॉक्टर नहीं मिल सकता, इसलिए हमें इन्हीं को वोट देनी चाहिए। आज जो समर्थन आप दे रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को, तो क्या ये खुद वो डॉक्टर की उपाधि लिए हुए हैं इसलिए है या फिर पूरा समर्थन मोदी सरकार को है? डॉक्टर हर्षवर्धन को भी सपोर्टर मोदी सरकार को भी। बहुत सारी उम्मीदें हैं मोदी सरकार से, बहुत सारी चीज़ें पूरा हो चुका है और काफ़ी कुछ होने को है। जो भी हमने मांगे की है उसमें से काफ़ी सारी मांगे पूरी हो गई है। डॉक्टरों का एक बड़ा समर्थन जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को यहाँ मिल रहा है, और साथ ही साथ इनका कहना है कि समर्थन सिर्फ चांदनी चौक में डॉक्टर हर्षवर्धन को ही नहीं मिल रहा है, बल्कि पूरे देश में मोदी सरकार को समर्थन मिल रहा है। जो भी काम 5 साल में किए गए हैं उन सभी कामों से संतुष्ट हैं और कुछ और उम्मीद लिए इस चुनाव प्रचार में जुड़े हैं। डॉक्टर समाज का ये समर्थन सिर्फ हर्षवर्धन को मिल रहा है या फिर ये समर्थन पूरी भाजपा सरकार को है, इसका फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है, जिसका परिणाम 23 मई को आएगा। कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ चांदनी चौक से परवीन की रिपोर्ट। अभी तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।